अंग्रेज़ों की लाठियां खाने के बाद भी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जोश भरते रहे। एक ने तो अंग्रेज़ों के कभी हाथ ना लगने की कसम खाई और उसने कसम पूरी की। ऐसे दो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथाएं लोगों को बताई जाएं तो कम ही है, जिसने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसने अंग्रेज शासन की नींव ही हिलाकर रख दी। और ऐसे जोश भरने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिसने सबसे पहले नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लेखक विचारक जिनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। साथ ही में 23 जुलाई 1906 को जन्मे, अंग्रेज़ों के कभी हाथ ना आने वाले और अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने ना टेकने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी भी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में महान क्रांतिकारी के रूप में नाम सुना जाता है, जिनकी ब्रिटिश हुकूमत नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सोशल रिपब्लिक आर्मी कमांडर चीफ इन के नाम से भारत में स्वतंत्रता क्रांति में इतिहास में उनका नाम लिए बिना अधूरा है। इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिन्हें कोट कोट नमन किया गया और इस पर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अरुण रावत के साथ। इसी से जो है देश का भविष्य बनेगा। और आजकल जो चल रहा है निजीकरण के विभिन्न पहलुओं को हम सब देख रहे हैं। देश में शिक्षा, चिकित्सा और बिजली, ये बहुत ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनको प्राइवेट हाथों में औने पौने दामों पर बेचने की नीति सरकार जो लाई है नहीं, वो निश्चित रूप से जनता के हित में नहीं है। सारे ट्रेड यूनियंस को, सारे विभागों को अपने हित में, अपनी पीढ़ियों के हित में और जनता के हित में एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। निजीकरण सर्वथा, अभी भी हमारा जो देश है वो 70% किसानों का देश है। आज भी हमारे यहाँ मजदूरी से बहुत सारे घर चलते हैं और ऐसे समय में जो जन सुविधाओं के विभाग हैं, अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, बच्चे अशिक्षित रहेंगे, अगर लोगों को सही इलाज नहीं मिलेगा और लोगों को बिजली जैसी सुविधा नहीं मिलेगी, तो हम फिर पुराने ज़माने की तरफ जाएंगे, लालटेन युग में जाएंगे। तो हम सबको ये सीख लेनी है महान विभूतियों के जीवन से कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट हों और आवाज़ उठाएं। और इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम का जो संदेश है, जो स्वराज का जो संकल्प है, वो हम सबको एकजुटता के बंधन में बांधेगा।